नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कोर्ट टू कंटेम्प्ट न्यायालय की अवमानना अधिनियम को पढ़ेंगे, समझेंगे। 1971 में न्यायालय की अवमान या न्यायालय की अवमानना एक्ट आया, एक्ट बना। तो उस की कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति जो न्यायाधीशों पर लांछन लगाती हो या फिर उनकी प्रतिष्ठा को गिराती हो या उनकी गरिमा का हनन करती हो या उनके अधिकारों को सीमित करती हो, कम करती हो या अधिकारों पर जो है संदेह व्यक्त किया जाता हो या निष्पक्षता पर संदेह प्रकट किया जाता हो या फिर न्यायालय में ऐसे मामले जो विचाराधीन हों और उस मामले पर कोई टिप्पणियां प्रकाशित की गई हो जिनसे उन मामलों के संदर्भ में आम जनता भ्रमित हो जाए। तो ऐसे मामलों के संदर्भ में आम जनता भ्रमित न हो और उनको गलत जानकारी न मिले और इससे क्या है कि दोषी बच निकले आदि कई पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया, कोर्ट टू कंटेम्प्ट। तो इसके भीतर जो होगा कि कोई भी किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाए या विचाराधीन मामलों में संबंधित जज, जूरी, पक्षकार तथा साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता हो तो वहाँ पर न्यायालय की अवमानना एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि न्यायिक जो प्रक्रिया संचालित हो रही है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो या फिर न्याय प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा रहा हो या पुलिस पूछताछ में रुकावट डालने का प्रयत्न किया जा रहा हो या गवाहों को किसी प्रकार से डराया या धमकाया जा रहा हो और या न्यायाधीश की आज्ञा के विरुद्ध अदालत की कार्यवाही को या फिर अभियुक्त के चित्र का प्रकाशन किया जा रहा हो, चोरी छिपे अदालतों की कार्यवाही को प्रकट किया जा रहा हो या प्रकाशित किया जा रहा हो या प्रसारित किया जा रहा हो या अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा हो या फिर तोड़ मरोड़ कर उसको दिखलाया जा रहा हो या भ्रामकता फैलाई जा रही हो, तो वहाँ पर न्यायालय की अवमानना के तहत कार्यवाही होगी। न्यायालय के अवमान का जो अभिप्राय है दीवानी और फौजदारी। मैंने कल भी आपको बताया कि दीवानी सिविल और जो फौजदारी है उसके तहत क्या होगी, मतलब दोनों अवमानना से जुड़ा हुआ है। दोनों, एक तो सिविल अवमानना और एक दांडिक अवमानना कि इसके तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि कई बार न्याय प्रशासन में या न्यायालय या न्यायाधीश पर लांछन लगाए जाते हैं कि फलाना न्यायाधीश ने गलत कर दिया या फिर उनका गलत डिसीजन रहा, तो या फिर दोषी जो है उसको उस दोषी को बचाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो वहाँ पर जो है उससे क्या होता है कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचता है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। तो यदि यह दोष सिद्ध हो जाता है, न्यायालय की अवमानना का अगर दोषी पाया जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वहाँ पर 6 माह की कैद हो जाएगी और 6 माह की कैद होने के साथ वहाँ पर जो आपके उसको दंड, आर्थिक दंड भी उसको देना पड़ेगा, 2000 रुपये का जुर्माना या फिर कारावास एवं दंड जो जुर्माना है वो दोनों सजाएं दी जाएंगी। यदि दांडिक व्यक्ति न्यायालय से समय याचना करता है तो समाधान और दंड में कुछ छूट न्यायालय दे सकती है। इसका विस्तार जो है जो न्यायालय की अवमानना जो है 1971, इसका प्रसार पूरे जो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।
लेकिन सिवाय उस सीमा तक की जहाँ तक इस अधिनियम में उपबंधों का संबंध हाई कोर्ट के अवमानना से हो। यदि वो हाई कोर्ट के अवमानना से वो चीज़ें अगर आती है या कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर वो प्रक्रिया में तहत कार्रवाई हो सकती है। अब न्यायालय की अवमानना को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि न्यायालय की अवमानना सिविल अवमानना या फिर दंडिक अवमानना से है। सिविल अवमान का मतलब है कि न्यायालय की किसी डिक्री, आदेश, निर्देश, रिट या फिर आदेशिका को जानबूझकर आपके अवज्ञा उसकी करना, या न्यायालय ने समाचार पत्र और शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि समुन्निदेशित करने के आदेश की पालना नहीं किए जाने को लेकर न्यायालय की अवमानना हो सकती है या की जा सकती है। आदेश का पालन यदि नहीं किया जाता तो न्यायालय की अवमानना होती है। दंडिक अवमानना से मतलब है किसी विषय का प्रकाशन और या फिर चाहे चोरी छिपे या फिर अंकित किए गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या किसी प्रकार के अन्य कार्य का किया जाना इसके तहत आ जाता है। और किसी न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगाना और या फिर किसी न्यायिक कार्रवाई में पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या फिर ये कहें कि अड़चनें पैदा करना और या विद्वेष की भावना रखता है या फिर अड़चन पैदा करने की भावना रखता है या किसी अन्य रीति से न्याय प्रशासन में अड़चन पैदा करता हो तो वहाँ पर न्यायिक अवमानना के तहत कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट का इसमें जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उसको किसी राज्य या किसी संघ राज्य के क्षेत्र का उच्च न्यायालय और उसमें किसी संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय सम्मिलित है। तो जो एक वहाँ पर न्यायालय की अवमानना नहीं होगी जहाँ पर कोई व्यक्ति इस आधार पर न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा कि उसने चाहे बोले गए या अंकित किए गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या फिर दृश्य रूपणों द्वारा और या फिर अंकित या कोई अंकित या फिर कोई अंकन द्वारा क्या कहते हैं किसी लंबित किसी सिविल या दंडिक कार्यवाही के संबंध में न्याय के अनुक्रम में अड़चन पैदा करना, वहाँ पर ये जो न्यायिक आपके जो न्यायालय की अवमानना है वो नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी जो न्यायिक जो अवमानना होती है कि किसी न्याय प्रक्रिया में अगर कोई बाधा पहुंचा रहा हो या फिर आपके जानबूझकर गवाह या साक्ष्य को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा हो तो वहाँ पर न्यायालय की अवमानना होगी। और एक जम्मू कश्मीर में ये न्यायालयिक अवमानना तब तक जो इसका क्षेत्र जो है आपके कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगा सिवाय उस सीमा तक कि जहाँ तक इस अधिनियम उपबंध का संबंध उच्चतम न्यायालय के अवमानना से जुड़ा हो। और कोई व्यक्ति इस आधार पर न्यायालय अवमान का दोषी नहीं होगा कि उसने किसी ऐसे प्रकाशन का वितरण किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कहीं पर न्यायालय की अवमानना होती है, समाचार पत्रों में अक्सर न्यायालय की अवमानना होती है और उसमें उस पर संज्ञान भी न्यायालय लेती है और न्यायालय उनको या पत्रकार अगर कभी किसी न्यायालय की अवमानना करता है या कोई व्यक्ति किसी न्यायालय की अवमानना करता है तो वो दंड का अधिकारी होता है। सिविल और फौजदारी दोनों दंडों का अधिकारी होगा। उसको दोनों दंड उसको दिए जा सकते हैं, या तो सिविल या फिर दंडिक और या फिर सिविल दंडिक दोनों के तहत उस पर कार्रवाई होगी। अगली कक्षा के लिए फिर हम मिलेंगे डॉक्टर ललित योगी के साथ। धन्यवाद।